तो एक बार आपका फिर से स्वागत है मोहन पतंगवाला मेरे चिंटू भैया के पास। हाँ चिंटू भैया। हेलो दोस्तों, मैं जयपुर से मोहन पतंगवाला। तो देखिए, बैक टू बैक चैंपियन के मानने वापस रजिस्टर। लेकिन एक आज बहुत दिनों से बहुत महीनों बाद कोई आपको दिखेगा चैनल पे। कौन है? देखिए हमारे शरद भैया। शरद भैया, पहले तो बताओ क्या फोल रखा है आज, क्या टॉपिक ला रहे हो आप? आज हम 2500 से ऊपर की रेंज के क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर में डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। लेकिन लोग तो 2500 से कम के मांझे के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। अपनी है सर, 1000 गज के ऊपर में यदि हम पतंग लड़ाते हैं ना तो वहाँ क्वालिटी लड़ता है। 1500 1800 वाले नहीं, 1800 वाली डोर काटती है, मगर 300 गज 200 गज 250 गज 400 गज खींच तान के पैच है। डोर की क्वालिटी फंसने के बाद मालूम पड़ती है, ना कि खींच के। तो आज आप 2500 प्लस मांझों में क्या होता है क्या नहीं होता है आप बताओगे? बिल्कुल बताओगे? ज्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊंगा, जितनी जानकारी है उसकी क्वालिटी क्या है वो बता सकता हूँ। वो बता सकते हो, क्योंकि कारीगर ही मेन होता है बनाने वाला। वो अपने लूप पॉइंट्स कभी नहीं बताएगा कि वो क्या मिलाता है। प्रैक्टिकली चीज ये है दोस्तों। हम देखिए, तो छू के देख सकते हैं क्वालिटी क्या है और कैसी है, बस वही बता सकते हैं। पहले तो मैं आप लोगों के बीच में बात काटता हूँ। आज हमारे बाबू भाई आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, बाबू भाई को कौन नहीं जानता। हमारे अहमदाबाद गुजरात में बहुत ही जबरदस्त काम है इनका। बाबू भाई को से मिलने आए हैं जयपुर। हाँ। बिल्कुल इनसे मिलना आया हूँ खास तौर से। भैया की बहुत याद आ रही थी। और जोधपुर में भी है ना आपकी शॉप? जोधपुर और अहमदाबाद। जोधपुर अहमदाबाद दोनों जगह है। तो भाइयों दोनों सीजन कवर करते हैं हमारे जोधपुर और अहमदाबाद के। तो अहमदाबाद वाले भाई जो भी हमारे देख रहे हैं, इनके पास टोटल जो चैंपियन ब्रांड्स होती है, जो करंटली चैंपियन चल रही है, ड्रैगन, हंटर, अयान, सम्राट, अल्जेन, सब मिलेगा। फेसबैक सब मिलेंगे जो करंटली चैंपियन चल रहे हैं। तो स्वागत है आपका भाई जयपुर में मोहन पतंगवाला पे। बहुत अच्छा लगा आप आए। और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि भाई का इतना अच्छा कलेक्शन देख के कि वाकई में क्वालिटी वाला काम कर रहे हैं। और गोल्ड है ये सब आपके सामने से जो भी रखे हुए मांझे। बहुत बहुत शुक्रिया। गोल्ड ही रहेगा। बहुत, हाँ गोल्ड ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू भाई। दोस्तों आज मेन टॉपिक हमारा कवर कर रहे हैं शरद भैया। बहुत दिनों बाद आए थे तो इन्होंने बोला, एक टॉप हमारी ऐसी बातचीत चल रही थी कि भैया आपके पास इतना बड़ा कलेक्शन है, आपके पास आप शायद 2002 से कलेक्शन कर रहे हो। तो हमने ऐसे बात छिड़ी कि भैया आपका तो हर तरीके की डोर है, आप पुराने कारीगरों की क्योंकि डोर है। जब शायद 500-600 रुपये की 12 रील आती थी तब की भी आपके पास डोर है। आज आपके पास 4000 रुपये तक की डोर है ना। आपके पास 1800 हर सेगमेंट की, हर कारीगर की डोर है, जो शायद दुनिया में नहीं है उस्ताद, उन सब की भी डोर है आपके पास है। तो शरद भैया कलर एक से एक, तो कलर के शौकीन है शरद भैया। तो शरद भैया सबसे पहले आप कौन से तरीके का रिव्यू करना चाहोगे अपने हिसाब से? मेरा फेवरेट तो देखो बरेली ड्रैगन है, बशीर बेग है, आमिर की लच्छी है, अल्जेन जलजीरा है। ये मेरे फेवरेट ब्रांड्स हैं। इसमें एक चर की मिसिंग है जिसका स्टॉक नहीं है हमारे पास, सम्राट रिजॉनल। लेकिन अपन 2500 प्लस में सम्राट आता है, 2700 है नहीं। और भैया सम्राट का तो रुकता भी नहीं है माल और है भी नहीं। तो सबसे पहले कौन सा उठाओगे आप इन सब में से? बशीर बेग नहीं, ये इजाज बेग बड़े ड्रैगन। कितनी चरखियां हैं इनकी? 11 चरखियां हैं और 11 कलर की है। 11 कलर अलग कलर की। लो एंड वो भी 8 कलर के अंदर में अलग अलग कलर की है। दोस्तों जमाव अलग लेवल का है। एक ही कारीगर की 19 चरखी है, मतलब इनके पास 11 और 8 19 चरखी हो गई। और दोस्तों हमने जो ऑल इंडिया जो हमने लड़ाया था, जो हम राउंड 3 तक पहुंचे थे, उसमें हमको ड्रैगन की राउंड 2 में नीड पड़ी थी, जो हमको शरद भैया ने ही निकाल के दी थी। और वो ऐसी भयानक लड़ी थी। कितने साल पुरानी चरखी? 2 साल पड़ी है ना। अब चिंटू को लेके आओ ना, उसका डर्रा तो दिखाया 2 साल में कैसी होगी डोर। उस डोर को आप फंसा के लड़ा लो, खींच के लड़ा लो, थपक के लड़ा लो। नहीं भैया यार, मैंने तो सुना ड्रैगन फंस के लड़ता ही नहीं। ये गलत फहमी है। आप तो फंसाते ही हो। मैं फंसाता हूँ। अब दोस्तों देखिए, मुझे बताओ, गोल काटा है आज की डेट में। ये देखिए दोस्तों, 2 साल पुरानी ड्रैगन है। कितनी बारीक होगी, चमक देखिए आप 2 साल में भी। शरद भैया वास्तव में यार कि चमक रही है यार ये डोर। इजाज बेग बरेली ड्रैगन। इन डोरों में क्या खासियत है? आप इनको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद भी लड़ाओगे ना, तो ये डोर आपकी रिजल्ट देगी 100%। अभी 70% देगी ना, तो बाद में आपको 100% रिजल्ट देगी। आज जितने भी टूर्नामेंट होते हैं छोटे से लेके बड़े तक, उसके अंदर डोर हमने फर्स्ट टाइम टूर्ना ऑल इंडिया में भाग लिया न्यू पोलो गाइड क्लब से। हम 3rd राउंड तक निकले। 3rd राउंड में बाहर हुए हम तारिक घोड़े की टीम से। तारिक भाई नहीं, तारिक घोड़ा नहीं, तारिक भाई घोड़ा अलग है। तारिक भाई की टीम से हम बाहर हुए और मतलब कि अच्छी टीम से बाहर हुए। ऑल इंडिया चैंपियन बनी है वो टीम है, कंटिन्यू बैक टू बैक चैंपियन है। तो हमारे को ये एहसास हुआ कि भैया पतंग है ना 5 साल 10 साल पुरानी थी, मांझा साल भर 2 साल 3 साल पुराना था। तो सोचते ना कि आज मांझा बना कल लड़ा लो, नहीं है, पॉसिबल नहीं है भैया। इतने बड़े बड़े उस्तादों को मैंने पतंगबाजी कर दी टूर्नामेंट। फर्स्ट टाइम मैं मैदान में गया वहाँ पे ऑल इंडिया के अंदर।
इतनी पुरानी पतंग है अजंता 4.7। अब आपका पहला राउंड यम काइट क्लब से था, लखनऊ भैया, से उन्होंने पतंग नहीं छोड़ रहे थे, वो हमें 50 किलो की पतंग छोड़ रहे थे। गोले छोड़ रहे थे गोले वो, छोड़ रहे थे हमारे इतने पुराने पुराने। उनसे पूछा हमने कि भैया पतंग कितने साल पुरानी, बोल 12 साल पुरानी। मेकरी डेथ हो, मेकरी चले गए, मेकरी ऊपर चले गए, बाबू खान साहब की पतंग उस्ताद की, इनकी इतनी महंगी महंगी पतंगें छोड़ रहे थे। उसके पास में जैसे हमारी बीकानेर की टीम पतंग लड़ा रही थी, उन्होंने यूनिस इकबाल बांध रखी थी, 2008 की यूनिस इकबाल, और उन्होंने 2008 हाँ। और 2008 25 चल रहा है, यानी कितने साल पुरानी डोर हो गई वो यूनिस इकबाल की लच्छी। मतलब बीकानेर की चरखी के ऊपर थी, वो चरखी भी आज के टाइम पे नहीं मिला। वो बोल रहा है भैया जैसी चरखी खत्म हो जाती है, यही चरखी लेके हम वहाँ बरेली पहुंच जाते हैं, हम 2 चरखी बनवा के ले जाते हैं। वो उन्होंने 2012 की चरखी बताई थी उन्होंने, 8 से लेके 12 तक हाँ, की 12 की सारी यूनिस इकबाल थी उनके बाद। हरी यूनिस इकबाल थी। तो शरद भैया इजाज बेग है, सबसे पहले उठाओ आपकी वही चरखी उठाओ जो हमने ली थी, कैसी हो रखी हो 2 साल बाद? गोल धर्रे पे आ गई है पूरी। जो लोग बोलते हैं ना काटा है फंस के नहीं लड़ेगी, आप इसको लड़ा लो, चाहे जिस रेंज में लड़ा लो। एक व्हाइट पेपर ये भैया इतनी बारीक हो गई कि ये दिख भी नहीं रही है। ये एकदम राउंड शेप है जी और एकदम कांटा जो चुभन होती है ना वो सेट हो गया, समा गया है इसके अंदर में। आप कहीं पे भी फंसा के लड़ा लो, खींच के लड़ा लो। ये थोड़ी और result निकालो, देगा। डोर निकाल के बताओ। समझने वाले क्या है कि एक बार व्हाइट पेपर रखते हैं समझ जाते हैं। अब इतनी बारीक हो रखी है भैया, दिख भी नहीं रही है, मतलब इतनी। और कैसा कांटा हो रखा है इसका शरद भैया? डालो इस कांटा पेपर। अल्टीमेट है, कह रहा हूँ ना। अब ये फंस के भी काटेगी और खींच के भी काटेगी। और रखना जिस इसको? रेंज में आपको लगाना है आप इसको लड़ाओ। 2 साल हो गए, लेकिन इसका टेम्पर देखो। आज भी ऐसे खड़ा करके दिखाना, ये देखो भयानक डोर भैया, तार हो रखी है पूरी। आप यूं दोनों साइड से ले जाओ, आपको लगेगा कि फीलिंग आएगी कांटा है, ठीक है। और ये धूप में जाके और निखर जाएगा कांटा, धूप में जाके और निखर निखर जाएगा। जाएगा ये कांटा। अब ये पूरी सेट हो चुकी है, इसका जमाव इतना जबरदस्त है। इसको मैं रगड़ रहा हूँ, आप देखो, ठीक है। मैं क्यों बोलता हूँ कि महंगा है, तो क्वालिटी उस हिसाब से है। फ्रेश डोर है सर, देख लीजिए एकदम, ठीक है। इससे ज्यादा तो मैं रगड़ नहीं सकता, और रगड़ो। ठीक है। ये देखो बिल्कुल भी मसाला नहीं उतरा मसाला इसमें। नहीं उतरा। तो ठीक है। भैया ऐसा जमाओ। ये कीमत इसी चीज की, लोग कहते हैं ना क्या क्वालिटी डालता है, ये क्वालिटी डालता है। आप संभाल के रखो, मसाला नहीं उतरेगा। जितना कई डोरे सस्ती आती है, पतंग कटी आप समेटो, मंजा उड़ाने लायक नहीं रहता, क्योंकि उसका जमाव खत्म हो जाता है, उसका नरम पड़ टेम्पर जाएगा। खत्म हो जाता है, नरम हो जाता है। अब इसके अंदर में कहीं पे वही भी टेम्पर रखो, रहेगा, वही टेम्पर है, देखो। वही टेम्पर है, देखो सही बात है वही टेम्पर है। दोस्तों, इसलिए महंगी डोर की ये quality- स्पेशलिटी होती है। एक सवाल और पूछता हूँ। कई लोगों के मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे मैसेज होते हैं, कई लोगों के कुछ होते हैं इंस्टाग्राम पे, है ना। तो ऐसे ही कि भैया यार ये बशीर बेग को ड्रैगन में से कौन काटेगा? इसका जवाब आप दो भैया। खिलाड़ी काटेगा। हैं? खिलाड़ी काटेगा भैया, डोर क्या खिलाड़ी काटेगा? देखो, दोनों तरफ बशीर बेग लग गया या दोनों तरफ ड्रैगन लगा, तो एक को तो कटना ही है। 2 तलवारें टकर रही हैं, मगर तलवार की टेक्निक क्या लड़ने की, महत्वपूर्ण ये है। पतंगबाजी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है हवा का। यदि हवा नहीं और आप खिंचे ही नहीं तो आप काट ही नहीं पाओगे, पतंग ढीली हो जाएगी, कट जाएगी आपकी। हवा सबसे महत्वपूर्ण है। फिर महत्वपूर्ण होती है पतंग, पतंग के कन्ने। फिर होता है वो स्थान जहां से आप लड़ा रहे हो, क्योंकि ऊपर नीचे आगे पीछे का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, चिराव का। फिर 3rd नंबर पे आता है मांझे का, सॉरी सद्दी का। फिर आता है मंजे का, क्योंकि आप खींच के लड़ा रहे हो। तो कौन सी सद्दी, मामा जी की सद्दी का आप देखो, थपक लगा के देखना, लहर उठेगी यूं। भैया वो क्यों है? 26-27 रुपए की चरखी आती है ना, क्वालिटी है सर, क्वालिटी है, आप लड़ा के देख लो। 1500-1600 में रहती सद्दी। मामा खुद बोलते हैं कम से कम 6 महीने सदी रखो, वरना पतंग चटकेगी। ये वर्ड्स हैं उनके, ठीक है। क्यों बोला जाता है? जमाव सेट होना। अभी करना थोड़ा पड़ता सा है। चेंज करा है मामा ने सब्जी में, अभी चेंज किया तो पता नहीं, चेंज मेरे करा पास है पुराना वाला अभी है। जो प्रेजेंट में स्टॉक में जब प्राइस में चेंज करा है, क्वालिटी में चेंज, क्वालिटी चेंज करी उन्होंने। टेम्पर कम करा है। टेम्पर्ड वही करा, लेकिन उसमें क्वालिटी जो मटेरियल मिलाते हैं ना, जो चटक नहीं शिकायत आती थी, वो अब नहीं आएगी शिकायत। एक्चुअली लोग चरखी खरीदते हैं और उड़ाना शुरू कर देते हैं, उसमें ना तो सद्दी सेट होती है ना मंजा सेट होता है। यदि नई पतंग आप उड़ाओ तो उसमें मकराहट ज्यादा आती है। क्यों बोलते हैं पतंग को 1 महीना रख लो? कोई ना कोई तो रीजन है भैया। हाँ, बोलते हैं ना पतंग के लिए भी बोलते हैं ना 1 महीना रखो, मकराहट रहेगी। क्यों बोला जाता है भाई? क्योंकि रखाव हर चीज के लिए जरूरी होता है, इसीलिए बोला जाता है। तो इसको भी आपको रखना पड़ेगा, ये रिजल्ट देगा। क्योंकि यदि वो कम कांटा लगाएगा फिर ये सेट होएगी तो कांटा दब जाएगा। वो मौसम के अनुसार कांटा लगाता है। जैसे हम सर्दी के कपड़े अलग पहनते हैं, गर्मी के अलग पहनते हैं। क्या रीजन है भैया? सर्दी वाले कपड़े गर्मी में पहन के क्यों नहीं घूमते? गर्मी से मर जाएंगे। एक चीज और शरद भी, एक चीज और मुझे बताओ। आज से 3 साल पहले या 4 साल या चल लोयन जब था,
उससे पहले लोगों के कभी मुंह पे आता था क्या कांटा बर्ड भी? सर मैं आपको बताता हूँ, आज से 4 साल पहले जो ये महंगा सस्ता होता है और कांटा है ना, उसके लिए मेरे को एक बहुत बड़े जयपुर का खिलाड़ी है, उसने बोला था, मैंने कहा मेरे को ड्रैगन चाहिए। तब ना मैं चिंटू भाई से जुड़ा हुआ था, ना मैं दूसरे किसी और दुकानदार से जुड़ा हुआ था। उसने तब मेरे को 3,000 रुपए की तरकीब के लिए बोला था लोयन के लिए। तब उसका ड्रैगन पैदा भी 2800 की आती थी आपको 3000 की बताई 3,000 के लिए बोला था, क्योंकि वो उसको दे रहा था, कोई मार्जिन देता होगा। तब उस समय मेरे को 3,000 के लिए बोला, तो ड्रैगन की रेट 3200 रुपए थी। उसी का फंस के कट ही नहीं रही है, क्योंकि उस समय ये 3 साल पहले ड्रैगन 3200 का था। 3200 का अब भैया बताओ 3 साल में अगर 3300 3400 का हुआ है तो क्या रेट बढ़ी उस पर? रेट बढ़ी कहाँ है सर? लोगों का पहले मार्जिन बढ़ा हुआ था, वो मार्जिन कम हुआ है। मार्जिन कम हो गया, तो मार्जिन इसलिए कम उन हुआ। दुकानदारों को तकलीफ हो रही है। तकलीफ हाँ। हो रही है। Practical उनकी चीज़ है। रेटें ओपन हो गई। हाँ, वो एक चरखी में 1500 1000 रुपए का मार्जिन रखते थे, वो खत्म हो गया। अब मार्जिन रह गया दुकानदार में लिमिटेशन 200-300 रुपए। 300 बहुत मुश्किल है। हाँ 300 1 2 3 पे तो मुश्किल मार्जिन है। आ गया दुकानदार का, हाँ। इसलिए उनको क्या हजम नहीं हो रही बात वो कि यार हमारा मार्जिन कैसे। अब एक चीज मुझे बताओ, जब 3 साल पहले ड्रैगन लॉन्च हुआ था तब वो तो 3200-3300 का था, तब भी था। और आज भी ये रेट है। कहाँ डिफरेंस है? बताओ कहाँ मैं डिफरेंस किसी है? दुकानदार आगे का से रेट बढ़ा। अदनान अली की 24 कैरेट लेता था 3500 रुपए की 3500 रुपए की लॉकडाउन में। लॉकडाउन। लेके बेची है। लॉकडाउन में? लॉकडाउन हाँ हाँ, में ये बात तो मैंने भी 2018-19 में एक दुकान वाले से ली थी। 3500 रुपए की है। नहीं, मुझे तो भैया 3600 की दी थी। आप मुझे बताओ, आप महंगे महंगे की बातें करते हो कि प्रमोशन हो रहा है इसलिए महंगा हो रहा है। चलो 4 ब्रांड मैं बता देता हूँ। यूनिस इकबाल की लच्छी 3500 की मेरी खरीद है, तब मैं इनसे नहीं जुड़ा हुआ था। क्या बोलोगे सर आप, क्यों महंगा है? किसने प्रमोशन किया? किसी ने नहीं किया। इसलिए महंगा हाँ। है। चलो YKC 11926 3 चरखियां खरीदी हुई है, 3400 रुपए की मेरी परचेज है। आज की नहीं है, पहले की है। क्या रेट का डिफरेंस? आज 3500 में बिक रहा है। उसके बाद तो 4 बार रेट भी बढ़ गया होगा ना टाकी का, मजदूरी भी बढ़ा होगा। ये किस, इनका प्रमोशन कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं फिर करता। भी रेट है ना, क्योंकि क्वालिटी है। तो क्या कभी किसी दुकानदार ने या कभी किस कस्टमर ने जाके ये पूछा कि भैया आप इसके अंदर कौन सी चीज मिला रहे हो कि जिसकी वजह से महंगा? आपके पास मैंने ना एक अदनान भाई की, हमारे अदनान अली भाई की चरखी देखी थी 27 24 कैरेट गोल्ड भी। हाँ 27 पैसे शायद 2019 की कुछ ली हुई थी। हाँ। वो कितने की ली हुई थी आपकी? वो भी लगभग देखो 27 स्पेशलिस्ट थी, वो तो 2800 रुपए की अब 2800 रुपए की उस टाइम। उस टाइम। ठीक है। और कौन से प्रमोशन हो रहे थे उस टाइम? कोई प्रमोशन नहीं था। भैया हुआ क्या, मैं आपको बताऊं तकलीफें कहाँ हो रही है दुकानदारों को। जो ऑनलाइन काम कर रहा है उनकी रेटें ओपन हो गई, और जो उनके मार्जिन है वो सारे कम हो गए। पहले ये मान के चलो आप, जो कोरोना आया था, कोरोना लॉकडाउन जो भी हुआ, उसके बाद लोगों को क्या अवेयरनेस आ गई, और पतंगबाजी एक तरह से लिमिट समय तक आ गई थी। एक तरफ से दुकानदारों का काम फिक्स था कि इतना ही काम करना है। काम बढ़ा ये लॉकडाउन बाद में। पहले काम था कोई 5 लाख का करता था, फिक्स था उनका, वो 11 लाख का भी नहीं आता, 5 लाख का 6 लाख का भी नहीं आता। लोगों में क्या घर बैठे रहे तो पतंगबाजी का शौक पड़ा, उससे ये लोगों को अवेयरनेस आई। और फिर उसके बाद वीडियो का चलन आया। वीडियो आज संजू भाई पहले से बना रहे हैं, पहले से पेज दिखाते आ रहे हैं, लेकिन संजू भाई क्या करते हैं, मांझों को दिखाते रहते थे। रेट पहले भी यार भैया उनकी क्या गलती है? अगर कोई खिलाड़ी ड्रैगन लड़ा के ऑल इंडिया चैंपियन बन रहा है, या मान लो अलजेन आज राजस्थान चैंपियन बना, अपना फैज भाई और जुबैर भाई का मान लो दिल्ली चैंपियन बना, कोलकाता चैंपियन बना, है ना, अपने सीरीज सम्राट राजस्थान चैंपियन, कोलकाता चैंपियन, कानपुर चैंपियन बना, है ना। अब इसमें किसी यूट्यूबर की क्या गलती है? वो खिलाड़ी लड़ा रहा है तो अलग अलग होता है। देखो आज मैं भी 6 से पतंग उड़ाता हूँ, मैं 2-2,500 तक की डोर उड़ाता हूँ। अब मैं तो एक्सिस 100 लड़ा रहा हूँ। आप तो रेगुलर 3 महीने से लड़ा रहा हूँ, फंसा के। हाँ मैं कंटिन्यू लड़ा रहा हूँ। आप लड़ा रहे हो, हमारा बजट 2500 का है, लेकिन पतंग अपन उड़ाते हैं 40 रुपए 45 रुपए की। हम 40 रुपए की 6 से पतंग उड़ाते हैं, क्योंकि पतंग में हमारे को पता है रोल क्या है। दूसरा था फंदे का, जो भी शरद जी ने बताया। और एक चीज और भैया देखो, टॉपिक मंजे का क्यों छुड़ा हुआ है, छेड़ा हुआ? क्योंकि संजीव भाई पतंग भी तो 80-90 रुपए की है। 10 रुपए एक पतंग के बढ़ाए राजा मुरादाबाद ने, परसेंटली 10 रुपए एक पतंग के बढ़ाए। क्योंकि देखो भैया उन्होंने 3 साल से पैसे भी नहीं बढ़ाए थे। 3 साल से उनकी सिमिलर रेट थी। और पतंग का कारीगरों का आप देखते हो, देखो कैसा होता है, आप भी जानते हो। फरवरी 2024 में जयपुर में ऑल इंडिया हुआ, उसमें शब्बू की पतंग की रेट थी 50 रुपए, अजंता 4.7 पे। आज उनकी अड्डे की रेट है 60 रुपए। 60 रुपए, 60-65 रुपए। भाई वो तो प्रमोशन नहीं करवाते, वो तो प्रमोशन नहीं करवाते। उनका कमीशन कहाँ जा रहा है? आजकल पतंग अड्डी जैसी पतंग 14 रुपए 15 रुपए की आ गई है, नॉर्मल कारीगर की आ गई है। तो जो ब्रांड और क्वालिटी देते 8 हैं, रुपए की भी आती है, वो बिना छिली भी आएगी, सिंपल आएगी, आप फिनिशिंग अच्छी मिल जाएगी पतंग की। एक चीज होती है बजट की भी सर। जो लोग बोलते हैं ना इतना महंगा क्यों हो रहा है, मेरा ये कहना है कि सर कारों की रेंज के ऊपर यदि अपन जाएं तो 4 लाख से शुरू होके करोड़ों में आती है। इसका बजट कहाँ लगता है, वो खरीदार के ऊपर निर्भर है। अब भैया मैं तो इतना बोलता हूँ, देखो किसी का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है,
यूट्यूब पे आजकल कोई इन्फ्लुएंसर को भी बुलाता है, हर चीज में प्रमोशन हो रहा है, हर चीज में सब जगह हो रहा है। सीजन में कितने जनों को भाई बुलाते हैं? चिंटू भाई आप सुनो, आप ड्रैगन के 4,000 रुपये थोड़ी ले रहे हो 1 2 3 के, आप 4,000 रुपये थोड़ी ले रहे हो भाई। 3 साल पहले जो रेट थी आप वही ले रहे हो 3300 रुपये, अभी 100 रुपये धागे पे बढ़े, आपने क्या करा उसका फिर? कुछ नहीं कर सकता ना उसके अंदर। 3400 करी आपने, कारीगर ने बढ़ाया लेकिन हमारा मार्जिन दुकान आपने 3400 बोली, लेकिन मान सम्मान में आप 150 रुपये का कर देते हैं। करते हो। आप मान सम्मान में 150 रुपये सब दुकानदार करते हैं, मान सम्मान रखना ही पड़ता है खिलाड़ियों का। और हो सकता है खिलाड़ियों को तो हमको केवल 3250 में या 3280 में भी भी देनी पड़ती है। हाँ हमको 50 रुपये भी काम करना पड़ता है, केवल नहीं भी कमाना पड़ता है, क्योंकि वो खिलाड़ी है। खिलाड़ियों के लिए सब चीज़ें, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बेचारे सुबह शाम मेहनत करते हैं, 15,000 रुपये कमाते हैं, वो शौक करते हैं। घर वाला रिलेशन है तो उससे क्या कमाएगा? हाँ। मैं इनको बोलूं कि भाई साहब भी आपके साथ उठता बैठता है, खाता है, पीता है, जो 12 महीने में 11 महीने आपके साथ रहता है, कि आप उससे कमाने की सोच सकते हो? कोई नहीं सोचता था। कोई नहीं सोचता वो भाई तरकीब साहब। सिर्फ एक बंदे को दी जाती है, सबको नहीं दी जाती है। प्रैक्टिकली वो एक आध बंदा होता है, सारे बंदे नहीं होते हैं, क्योंकि मार्जिन है ही नहीं ना। आज मार्केट में रेट ओपन है, ठीक है, 1800 रुपए की मिल रही है, खींचने वाला उससे भी काट देगा। ये है ना चिंटू भाई को, 3600 से भी अब अगला वीडियो हम उसी पे लाएंगे। अगला अभी है ये 2500 से लेके 3,500 तक की डोरों का वीडियो। जो हमारा नेक्स्ट पड़ आने वाला है वो रहेगा हमारा 2018 से लेकर 2500 तक का वीडियो। और भैया देखो सीधी बात है, हम जो डोरे रखते हैं वो करंटली चैंपियन डोरे हैं सारी, करंट में जो चैंपियन चल रही है। आगे और कोई चैंपियन बनेगा वो भी बनेगी। अब दूसरी चीजें हम वो रखते हैं जिसकी मांग रहती है, जिसकी मांग रहती है। ब्रांड नहीं है, हाँ। ये आप भाइयों का ब्रांड है, आपका बनाया हुआ ब्रांड है, एक खिलाड़ी का बनाया हुआ है, जनता का बनाया हुआ ब्रांड है। तो हम अगर आज बशीर बेग है ना 5 साल से, तो ये पब्लिक का, इंडिया की, भारत की जनता का बनाया हुआ है बशीर बेग अंटर नंबर 1। ये कोई हाँ ये हमारा बनाया हुआ ब्रांड, नहीं है, हमारा पर्सनल ब्रांड, हमारा पर्सनल ब्रांड नहीं है ये। सामने वाला कहता है बशीर बेग दो, ड्रैगन दो, हाँ। ये दो, तो हमें वो रखना पड़ता है भैया। भैया बात क्या हो रही है, आज मेरे पास कोई कस्टमर आया, तो मैंने पहले वीडियो में बताया कि वो वाला अदनान अली है, मतलब अभी नहीं है, अदनान नहीं आएगी। मांगते। हाँ नहीं मैं मांग। इस मांझी की बुराई नहीं करूंगा अदनान अली की, हाँ। कि ऐसा है वैसा है। भैया देखो सीधी बात है, डिमांडिंग में चल रहा है। और सीधी बात, छोटे मोटी चैंपियनशिप भी जीत रहा है, बरेली जीता, सब जीता। अभी विक्ट्री ने जो टीम जो काटा टूर्नामेंट जयपुर में, उसमें अदनान का नाम लिया गया भाई। 2 डोर लड़ा रहे तो मन्नू चिंकारा और भाई हमारा काम उनसे नहीं है तो नहीं है, मैं थोड़ी उनकी बुराई करने लग जाएंगे उस डोर के अगर अंदर। मैं मेरा ब्लॉग बेच रहा हूँ, हाँ। आज सपोज करो मैंने 6 मेरे ब्लॉग निकाल लिए मैंने, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इलाहाबाद से, कलकत्ता से, बीकानेर से, अहमदाबाद से, हर कारीगरी 2-2 चरखे मंगा ली और रेक में लगा दी मैंने। क्यों जी भैया? बिल्कुल। फिर वो कस्टमर लेने आया, बोला सम्राट है, मिला है, बोला ड्रैगन है, मिला है। फिर मैं बोलूंगा उसको ड्रैगन, बोला यार नामर्दों का बन जाए, आप ये लेके जाओ मेरा ब्रांड। अगर आप उसमें उड़ा रहे हो, मैं एक सोचना क्या चीज बताने जा रहा हूँ मैं आपको। वो चरखी मैंने 2000 में दे दी, आपने पहला गट्टा उड़ाया, आपने 70 पे 70 कर दिया, दूसरा उड़ा 70 पे 70 कर दिया, तीसरा नहीं लड़ा, चौथा उसे कम काटे, 5 से और काट दिए। लास्ट में आते आते बताऊं क्या होगा, आपकी डोर नहीं लड़ेगी, कलर भी चेंज हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाएंगे, डोर नहीं ये मेरे लगेगी। साथ कई बार हुआ है। तो ये क्या होता है, वो आपके जो आपने 200-300 कम दिए ना, वो आपके लास्ट में 11-12 नंबर के गट्टे पे, जो लास्ट का गट्टा है उसमें जाके आपके रिकवर हो जाएंगे सारे पैसे। सही बात है। और दुनिया का उसूल है भैया कि जिस पेड़ पर फल लगता है उसी को पत्थर मारते हैं लोग। सबसे बड़ी हकीकत यही है दुनिया। बिल्कुल सही बात की बाबू भाई ने। अब जैसे बशीर बेग है, कितनी चरखियां आपके पास इसकी? 15। क्यों ले रखी है आपने 15? आप क्यों नहीं लेते 2000 वाली चरखियां? 2000 वाली भी आपके पास, लेकिन 2000 वाली 15 नहीं है, ये 15 क्यों है? क्वालिटी है, जब इज्जत कुछ पे लोग तो आती है, बोलते हैं मैं भैया, हमसे लड़ाने सुनो में भैया, तो मंजरी संभाल लेगा यार, भैया संभाल लेगी। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं आपके लिए कि आपको तो फंदे बांधने नहीं आते, पेजी बनाने नहीं आता। मैं कह रहा हूँ फंदे बांधने नहीं आते, पेट से सीख के कभी अभिमन्यु आया था। बाकी कोई माइका लाल तो बताया कि तू पेट से सीख के आया हो, कोई नहीं सीखता है। मैदान में आके सीखते हैं, ठीक है। जो ये बोलता है फंदे बांधने आते, कोई बात नहीं, मैं दूसरे से फंदे बनवा लूंगा। मेरा लोग इतना तो सम्मान करते हैं कि मेरे लिए मैदान फंदे में आप बांधते, जाओगे तू ना, अपने लिए फंदे तो बनवा के दिखा दे भैया। मैदान में आप जाओगे ना टीम है कि लेके, नहीं? तो यही होता है भैया, ये पतंग उड़ाएगा ना तो फंदे में बांधूंगा, पतंग में चेक करूंगा, पतंग ये उड़ाएंगे। हाँ। ये होता है मैदान में। अब दूसरी चीज, कोई किसी के लिए कितना भी नेगेटिव कर ले, मैं कहता हूँ ऑल इंडिया 50 बार बोलने, जो मेरे लिए नेगेटिव बोला 50 बार ऑल इंडिया विनर रहा हो, उससे उसको अचीवमेंट क्या मिला ये बताओ। अचीवमेंट क्या मिला? सरकारी नौकरी मिल गई, कोई अच्छा पद मिल गया। बाजी, जिन चीजों के पीछे बाजी आती है वो बर्बादी के शौक होते हैं। शौक हमारे मनोरंजन के लिए हैं, हमारे लड़ने के लिए नहीं है। हम अपने टेंशन को रिलीज करने के लिए शौक को पालते हैं, ना कि टेंशन बढ़ाने के लिए। जो शौक आपका टेंशन बढ़ाए, वो शौक आदमी को रखना ही नहीं चाहिए। नहीं रखना चाहिए। मैं मैदान में कहता हूँ जिसको नैला करना हो मेरे से लड़ा ले, मैं इसकी नैला करवा दूंगा। मेरा उड़ाने का शौक हो गया, वो नैला करके खुश हो गया। नहीं उड़ाऊंगा, एक दिन घुन लग जाएंगे, पतंगे खराब हो जाएगी, दीमक लग जाएगी। गुण मतलब? गुण का क्या सीन? गुण मतलब
घुन वो जैसे लोग लकड़ी के अंदर में क्या है, एक स्वतः ही एक घुन लगता है जैसे चावलों के अंदर लगता अच्छा है। दीमक की बात कर रहे हो? दीमक तो पूरा ही सुपड़ा साफ कर देती है। दीमक अच्छा। आएगी तो पूरा सुपड़ा साफ। घुन क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर से निकलेगा, लकड़ी के अंदर स्वतः लगता है। जैसे आपने कई बार पतंगों के अंदर देखा होगा, बिल्कुल। कि घुन निकल जाता है, मीठा पावड़ा आवाज- निकल जाता है, मीठा लाइक आवाज it। होता है। हाँ। जब तक आप कोई सांप जा रहा है ना भैया, जब तक उसको पत्थर नहीं मारो वो ढसेगा नहीं आपको। अच्छा, आस्तीन के सांप पे एक कहानी याद आई यार मेरे को। पहले हमें ये समझना है आस्तीन का सांप होता क्या है। सांप होते हैं दुनिया में दो। अरे रहने तो यार, शरद भैया छोड़ो यार। अरे लोगों को अपडेट करना बहुत जरूरी है। मीडिया इसीलिए है कि हम लोगों को अपडेट कर सकें, वरना भ्रांतियां बहुत फैलती है बाजार में। उस भ्रांतियों को खत्म करना है। सांप दो तरीके के होते हैं, एक जो दिख जाए उससे आदमी अलर्ट, एक वो जो दिखता नहीं है मगर डसता जरूर है। अब मैं उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा मेरे भाई कि आस्तीन का सांप कहते किसे हैं। मैंने किसी बंदे से चरखी पसंद आई, ये कलर पसंद आया और धर्रा पसंद आया मेरे को, 12 रील उस पर लिखा हुआ है। मैंने कहा भैया ये दे दो। मैंने 12 रील का पैसा दे दिया, 12 रील की चरखी लेके गया। जब उड़ाने गया तो मालूम पड़ा 10 ही रील है। तो आस्तीन का सांप कौन, जिसने पैसा दिया वो या जिसने चरखी बेची वो? जिसने बताइए आप। चरखी बेची वो। तो आस्तीन का सांप कौन है? सही बोल रहे हो आप। बिल्कुल सही बात। तो ऐसे आस्तीन के सांप रूपी दुकानदारों से बचना है जो हमारे प्रिय पतंगबाज भाइयों को डसने का प्रयास कर रहे हैं। प्रैक्टिकली चीज ये है। मीठा बोल बोल। चलो छोड़ो, आप तो ये बताओ, बशीर बेग की बात हुई, ड्रैगन का तो आपने आज बढ़िया रिव्यू दे दिया। आमिर की लच्छी कितनी चरखी है आपके पास? 11। अब इसका भी मुझे बताओ, क्यों लिया आपने? क्या ये किस रेट पे है चिंटू भाई, किस रेट में? मैं इसको पहले भी आमिर, आपने कितने टाइम से काम कर रहे हो आमिर की लच्छी का? 2 साल हो गए। और वो क्या संजीव भाई कब से इसका प्रमोशन कर रहे हैं? 1.5 साल से ही कर रहे हैं। मैं प्रॉपर ढंग से साल भर से कर रहा हूँ। साल भर से कर रहे हैं। तो ये आप 2 साल 2700 के बेचे, उस पर रेट क्यों नहीं बढ़ाई आपने? कमीशन आप चालू करूँगा देना। तो भैया मतलब कि ये वही रेट है जो 2 साल पुराने रेट है। इसको मैंने बोला था देसी घी। देसी घी। क्यों बोला था? क्योंकि ये प्योर लच्छी है। भैया इससे इसके अंदर तो जो कहर भर पाए जयपुर की जनता जो उसको प्यार देती है। मैं आपको आमिर की लच्छी सबसे अच्छी। और आमिर भाई ने, मैंने आमिर भाई से पूछा था, आमिर भाई इतनी लच्छियाँ मैंने देखी, आपकी सबसे डिफरेंट क्यों है? तो उन्होंने मुझे बोला कि पुष्पेंद्र भाई आपको एक मैं वीडियो बना के भेजूंगा इसका, है ना, एक बढ़िया वीडियो बना के भेजूंगा कि मैं बनाता कैसे हूँ उसको। तो वो वीडियो जल्दी आएगा, थोड़ा बारिश वारिश थम जाए, है ना, तो वो भी हम वीडियो डालेंगे कि आमिर की लच्छी का प्रोसेस होता कैसे है। इसको मैं देसी घी की श्रेणी में रखता हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि लच्छी सर्वश्रेष्ठ मंजा माना जाता है। वो फंस के भी काटता है, खींच के भी काटता है, थपक के भी काटता है। जबकि तेज धर्रे का जो मंजा है वो सिर्फ आपके खींच में काम करेगा। और तेज धर्रे के मंजे को यदि आप 6 महीने 8 महीने रख लेते हैं तो उसका मसाला बैठेगा, तो वो फंस के भी काम करेगा। मगर ये देसी घी है, प्रैक्टिकली चीज। चलो ये तो आमिर की लच्छी की बात हुई। और इसका ये लो। देखो ये वाला जो मंजा 300 का। अभी ये आज आपने फर्स्ट टाइम डोर देखी, ये मैंने आपने चरखिया इसकी 2 चरखी ली, तो आपको क्या पसंद आया इसमें? इसका धर्रे में तेज कांटे के साथ खींच के जमाव भी है और ये फंस के और खींच में बहुत अच्छा लड़ेगा। इसके भी बैक टू बैक ऑर्डर है अपने दिल्ली के। अरे भैया बहुत ज्यादा ऑर्डर है दिल्ली के। आप रोज वीडियो बना के डाल रहे हो 3 दिन के। बैक टू बैक ऑर्डर है। 3 दिन में मेरे हिसाब से शायद 15 चरखी का ऑर्डर है आपके पास। अहमदाबाद अब आपने 6 रील भी बनाई, महाराष्ट्र भेजे। हाँ इसके उंगलियां जो फेर रहा हूँ ना, इससे फीलिंग आ रही है इसका जमाव बहुत अच्छा है। कांटे के साथ में जमाव दिखाई दे रहा है, समझ में आता है। क्योंकि जो दरदरापन आता है ना वो अलग से दिखाई देता है। और भैया ये है ना, जैसे कुछ कमेंट आते हैं कि 300 तो शकील भाई का ब्लॉग है, भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे मुन्ना कारीगर के नंबर, ये हमारे मुन्ना भाई बनाते हैं। ऐसा हम कोई छुपाते नहीं कौन से कारीगर है। अगर खुद के ब्लॉग्स होते हैं तो वो आदमी मेकर के नंबर नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है ना। कई बार क्या होता है, लोगों का ये भी व्यू आता है कि साहब ये इन्होंने बनवाया हुआ है तो ये सिर्फ इन्हीं को दिया जाता है। ये सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि डुप्लीकेसी ना हो मेरे भाई। डुप्लीकेसी ना हो, बिल्कुल सही बात है। Practical चीज, हाँ। यदि जो चीज जग में बटी हुई होती है ना हाँ। उसकी अब आप देखो ना, सम्राट की डुप्लीकेसी हो रही है। शकील के पास जा रहा है। 10 के पास जा रहा हाँ है। नहीं, आप सोचो ना। 10 ब्रांड और आते हाँ हैं, वो अरे आते हैं, भैया अभी रिजवान का डुप्लीकेसी पकड़ी गई और बशीर बेग के कितना, हाँ डुप्लीकेसी पकड़ी गई। तो भाइयों ये सब आपका ही पैसा है, आप लो जहाँ से लेना है, लेकिन डुप्लीकेसी का स्पेशल ध्यान रखो। पैसा भी आप ओरिजिनल का दिए जा रहे हो 2700-2800 रुपए। बशीर बेग के कार्टून और गाड़ा भरा हुआ का वीडियो देखा अरे भैया वो है। तो सब पकड़ा गया है ना वीडियोस। वो इसीलिए बनाया गया ताकि डुप्लीकेसी से बच सके। मैंने 3000 खर्च करने तो डुप्लीकेट नहीं आ जाए, कम डोर नहीं आ जाए। और एक उनका रीजन भी यही है उनका बोलने का कि भाई हमारा माल कितनी डिस्ट्रीब्यूटर को माल देते हैं, हम कौन कौन सी क्वालिटी किनके पास मिलेगी। बिल्कुल और सही CEO बात। बताते हैं कि भाई हाँ। मोहन पतवाला या मेरा नाम या किसी भी और उनका डीलर दूसरा क्या है, अगर आप खरीद रहे हो, आप दुकानदार से फोटो मंगाओ,
कि भैया आप चरखी की फोटो भेज दो, आप कारीगर से कंफर्म कर लो ना, और क्या होगा इससे ज्यादा। हाँ। बिल्कुल सही बात है। और भैया जैसे बशीर बेग है, इस पे नंबर है, इस पे फ़ोन करो, है ना, कि भैया मुझे आपकी 1 2 3 चाहिए, वो आपको जो रेट अड्डे की बताए वो रेट हमको दे दो भाई, जो एक शौकीन को जो रेट बताए वो रेट हमको दे दो, क्या दिक्कत है आपको अगर महंगा लगता है। और एक मंजा और भैया जो पिछले 3 साल से राजस्थान में कहर बरपा रहा है, अल्जेन सुपरस्टार अल्टीमेट है, अभी भी राजस्थान चैंपियन नहीं कट रहा है भैया, इसके कलर बस का नहीं और इसकी करता है। लड़त, अभी सिंगल टूर्नामेंट जीता है जयपुर में। सिंगल टूर्नामेंट भी जीता है, और वो फैसल भाई ने और राजस्थान भी इससे जीता है, इसी से जीता है। हमारे जावेद भाई ने इसे सिंगल खिलाड़ी एक लड़ाता है वो टूर्नामेंट जीता था, और अपने फैसल भाई ने, टूर्नामेंट जीता था। हाँ, जावेद टंकी और एक आमिर क्लब है, उन्होंने, जो हमारे फैसल भाई विक्ट्री में लड़ाते हैं, हमारे रोहित भाई जो विक्ट्री में लड़ाते हैं, और हमारे कल्लू भाई जो हमारे क्लब में है, उन्होंने इसी से टूर्नामेंट उठाया था राजस्थान का। और एक ये हमारे बहुत ही पुराने लेजेंडरी मेकर गुड्डू पप्पू, अब इनका तो क्या करें, इनकी तो खैर चरखी की बात ही अलग है, सीजन में बहुत डिमांड रहती है इस चरखी की। देखिए आप डोर भी देखिए तो बल खुले हुए हैं। और शरद भैया आजकल अपन संजीव हमेशा, चलो ये तो अभी कोलकाता चैंपियन भी रहे, अभी भी तारिक भाई ने नाम लिया था इनका, कि तारिक भाई ने बोला ये लड़ाई है मैंने। और सबसे बड़ी बात, आप अभी रेगुलरली गेम देख रहे हो, तो लखनऊ में गेम हो रहा है गाड़ी का, आप सोचो अयान कितनी रोल लड़ रही है, खूब लड़ रही है, दिखाते हैं कई बार। हाँ। अभी तो लोगों ने विरोध कर दिया, इसलिए संजीव भाई कम दिखा रहे हैं, वरना तो पहले चरखियां दिखाते थे कि प्लेयर्स मटेरियल दिखाते थे। प्लेयर्स यही हाँ ठीक है ना भैया, ड्रैगन की डिमांड क्यों बढ़ी, खिलाड़ी तो लड़ा ही रहा है, लेकिन बैगों में खोल खोल के चरखियां दिखाई गई है हर कारीगर की। साहब एक खिलाड़ी के बैग के अंदर में कम से कम 4 से 5 चरखियां होती है, क्यों होती है, सारे ब्रांड होते हैं, अलग अलग तरीके, हाँ क्यों कोई रीजन है ना। नहीं, खिलाड़ी के पास भी 1800 रुपए से लग के 4000 रुपए तक की सारी चरखी भी होती है। इसलिए मैंने बोला है हाँ 1800 वाला सक्सेस नहीं हुआ। हाँ, पहले वो लड़ाएगा वही, ठीक है, पहले वो लड़ा, लेकिन success प्रदेश के हुआ, गेम में भैया नहीं लड़ती। हाँ हाँ ये खिलाड़ी उस खिलाड़ी से कट गया, तो एक ईगो पॉइंट हर खिलाड़ी का होता है कि यार मैं कट कैसे गया, इस बार ये वाली डोर लड़ा, ये वाला डोल लड़ा तो डोर के ऊपर में भी तो कॉन्फिडेंस आता है। आप रेस करने जा रहे हो, यदि आपकी गाड़ी के इंजन में ही दम नहीं होगा तो आप कहाँ से दूसरी गाड़ी को ओवरटेक सही बात है, सही बात है। पावर तो चाहिए ना भाई। और भैया एक और पुराने मेकर सलीम बनारसी, इनके भी मांझे आपके पास बहुत पड़े हैं, पुराने ब्लॉग्स पड़े हैं, इसकी मेरे पास 8 चरखियां हैं मेरे 8 चरखियां हैं, और तब बहुत ही प्यारी और डोर उनकी भैया। चरखी के ऊपर में ये अभी लगाने लगे हैं। हाँ। पहले वो हाथ से लिखते थे, मेरे पास वो चरखी वो है। चरखी। और भैया इनका एक फेमस है कि अगर आपकी पतंग आपको फंसानी है तो सलीम बनारसी एक बार निकाल के लड़ा के लड़ा। देखो। और महंगी डोरे तो भैया सभी लड़ा लो, जाहिद वाहिद हो गई, सारी महंगी डोरी हो गई, आमिर हो गई, ड्रैगन हो गई, सब हो एक ही गई। चरखी है जाहिद वाहिद की, मगर बहुत अच्छी डोर है। आप उसका स्मूथनेस देखो कि वो फंसा लिया 1000 गज पे तो कटेगा नहीं भैया। बिल्कुल सही बात है भैया। जाहिद भाई की 2 चरखी बनती है पर डे की, पर मेरे डे पास एक चरखी है ना, है, 2 चरखी बनती है। और जयपुर में उनके डिस्ट्रीब्यूटर बलराम है, बलराम जी, आशीष भैया, कोई नहीं है, फिर भी जयपुर में कार्टून उतरते हैं उनके। भैया देखो, बरेली का मांझा सब कारीगरों का कोई दुकानदार बेच नहीं सकता है, तो कोई दुकानदार नहीं बेच सकता, ऐसा नहीं, और कोई मेकर पूरा मांझा दे नहीं पाएगा किसी दे नहीं को। पाएगा। तो जो सिलेक्टेड कारीगर होते हैं उनके मांझे रखे जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर आप 2 रुपए या 5 रुपए पार्ले जी लेना चाहोगे तो वो पार्ले जी लेगा, ब्रांड लेगा वो दूसरा उसको अगर पकड़ा भी देगा तो कहने मेरे को पार्ले जी दीजिए, तो वैसे ही ब्रांड है ये मांझे। बिल्कुल आप सही बात। निश्चिंत होकर ये मांझे लीजिए, कोई आपको नहीं, शिकायत निश्चिंत हो- ओके ही है भैया, जब इतना महंगा मांझा है। और कुछ बोलते हुए गारंटी लो भैया, गारंटी कैसे लें, गारंटी तो किसी चीज की है ही नहीं। मेरी बात सुनो, गारंटी मैं बताऊँ आपको, गारंटी क्या होती है। गारंटी होती है चीज की, आपको खुद के ब्रांड के ऊपर आपको कंफ्यूजन हो कि यार लड़ेगी नहीं लड़ेगी। कि गारंटी किस चीज की होती है कि मुझे ये चरखी बेच रहा हूँ या भैया मुझे भरोसा नहीं है, अगर लड़ेगी ठीक है, नहीं तो गारंटी नहीं, गारंटी नहीं है। मैं बोलूँगा भैया लड़ेगी, 100% लड़ेगी। अगर मैं मेरा ब्लॉग बेचूंगा ना तो भैया गारंटी दूंगा, भाई नहीं लड़ेगी तो वापस दूंगा। भाई गारंटी किसी होती है गारंटी। यार भैया आजकल इतने बड़े हम कारें लेते हैं, कोई से इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हैं, गारंटी नहीं वारंटी लिखी होती है उसके पीछे, वारंटी होती है, गारंटी तो कंपनी भी नहीं देती बड़ी बड़ी। और अभी मैंने शरद भाई से एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था, भैया बशीर भाई ड्रैगन में से कौन काटेगा कौन, खिलाड़ी और आपका पेच। भैया सबसे ऊपर होती है पतंग, फिर होता है खिलाड़ी। पतंग अच्छी होगी, फंदे अच्छे होंगे तो ही खिलाड़ी उस हिसाब से लड़ा पाएगा। अगर पतंग बेकार होगी तो उसमें खिलाड़ी बेचारा क्या करेगा। मंजा तो मैं सबसे लास्ट में मानता हूँ, लेकिन एक खिलाड़ी ही होता है जो बशीर बेग को बशीर बेग हंटर नंबर 1 बनाता है, ड्रैगन को ड्रैगन बनाता है, अलजेन को अलजेन बनाता है। एक खिलाड़ी के हाथ में वो ताकत होती है जो किसी भी मंजे को आसमान तक पहुंचाता है। सर मैं एक सिंपल सी क्वेश्चन करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हाँ। शॉर्ट में बताता हूँ। आगा उस्ताद को सब जानते हैं, कभी हल्की पतंग उड़ाई उन्होंने? आगा उस्ताद के, अब आगा उस्ताद तो फंसा के लड़ाते हैं, हल्की पतंग हल्का मंजा। उनकी पतंग हाँ। जबरदस्त पतंग होती है, भारी पतंग, जबरदस्त चला नहीं पतंग, सकता उस पतंग को। जाहिद वाहिद निसार रिजवान कितने महंगे महंगे डोर उड़ाते हैं, लड़ाते हैं और फंसा के लड़ाते हैं, फंसा के और लड़ाते हैं। खिचैयों को ही फंसा के काटते हैं। हाँ कहाँ चला जाता है भैया वो खिचैया उस समय जब हम
इनसे आगा उस्ताद से लड़ाते आगा उस्ताद से चलो भैया लड़ाते हैं। प्रैक्टिकली शुरू है। हाँ भैया हमारे बाबू भाई भी आए हुए थे, थोड़ा सा इनको भी हम थोड़ा घुमाएंगे आज, बारिश का बढ़िया टाइम है जयपुर। और तो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। देखिए दोस्तों 2500 प्लस के आज हमने मांझे दिखाए हैं, अगले वीडियो हम 2500-2600 से नीचे के मांझे कवर अप करेंगे और 2000 का भी आपको उसमें बेहतरीन मांझा दिखाया जाएगा, है ना। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 2000 के मांझों में जब हम बरेली गए थे तो हमने एक चीज़ देखी, केमिकल तो कुछ कारीगर डालते नहीं, कुछ कारीगर जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं, हमने उनसे पूछा भैया यार आप कैसे दे रहे हो 2000 में मांझा, आपके इतना मटेरियल महंगा है। तो हमने एक चीज़ नोटिस करी कि वो बंदा सूद भी खुद ही रहा है और लपेट भी खुद ही रहा है, तो वो 800 रुपये जो उसकी दिहाड़ी होती है वो बचती है। और ऐसे कारीगर को मेरा सल्यूट है जो जनता के लिए इतना सोचते हैं, इतना करते हैं। और बात रही महंगे मंजों की, तो भैया इनकी डिमांड इतनी है कि इनको प्रोडक्शन के लिए दूसरे कारीगर लगाने पड़ते हैं, जिनकी कॉस्टिंग बढ़ती है मंजे की, तो इसलिए ये महंगे होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहिए इसी तरह एक से एक मांझा और हाई क्वालिटी मांझा और पतंग के लिए मैं चिंटू मोहन पतंग के साथ, संजीव भाई काइट कल्चर के साथ, और अहमदाबाद से हमारे गुजरात से बाबू भाई के साथ, और ऐसे हमारे शरद भैया के साथ। शुक्रिया दोस्तों।